आप सभी को नमस्कार बंधुओं, मेरा नाम जीएन शास्त्री है। आप सभी मुझे जानते हैं। मैं यहां चर्चा करने वाला हूं एमपी वर्ग 1 और 2 के बारे में। अभी कुछ नियमों में संशोधन किया गया है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा, वही मैं आपको बताने आया हूं। और इसमें क्या सबसे बड़ी गलती की जा रही है और अभी भी पूर्ण बदलाव नहीं हुआ है, वह मैं यहां बात करने वाला हूं। दूसरा कि इनकी मूर्खता को भी यहां मैं स्पष्ट करने वाला हूं कि ये कितने मूर्ख हैं, एकदम अनपढ़ बैठे हो। बुद्धि नाम की इतनी भी चीज है आप में, लगता है शिक्षा मंत्री को शिक्षा का समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए, नियम यह है कि अभी तक क्या था कि वर्ग 1-2 में केवल संस्कृत साहित्य लिखा था इन्होंने कि संस्कृत साहित्य वाले विद्यार्थियों को लेंगे। जाकर के कुछ तर्क दिए गए, कुछ हम बताया गया कि भाई व्याकरण ही आधार है, व्याकरण मुख है, मुख से खाएंगे नहीं तो ये पूरा शरीर जिंदा नहीं रहेगा। ये तर्क दिए गए, आदि आदि बताया गया। हमने व्याकरण को भी लागू कर दिया गया। आज 7 तारीख है, आपको ये सब दिख जाएगा यहां पर, स्क्रीन पर आपको ये आ जाएगा, तो स्क्रीन पर देख लीजिएगा कि अभी इन्होंने ये बात कही है यहां पर कि संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त संस्कृत व्याकरण भी मान्य होगा, ये बात कहा। अब मुझे ये बताइए, साहित्य आपने मान्य कर दिया, व्याकरण मान्य कर दिया, आप ये किस आधार पर मान्य कर रहे हो? सबसे पहला प्रश्न यह है। दूसरा यह कि जो यूजीसी है, मध्य प्रदेश की जो संस्था है आपकी, ये लोक शिक्षण संचालनालय, इन सब चीजों से तो बड़ी संस्था है यूजीसी। आपकी केंद्र सरकार में भी बीजेपी है, मध्य प्रदेश सरकार में भी बीजेपी ही है। तो जब यूजीसी जब 73 कोड का पेपर लेती है तो उसमें स्पष्ट तौर पर ज्योतिष हो या वेद हो या जो भी हो, आपने यदि आचार किया, शास्त्री किया, तो आचार के आधार पर वहां आपका 73 कोड है, वहां लिया जाता है। दूसरा, किसी अन्य राज्य में ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम इनको नहीं लेंगे। ये मध्य प्रदेश सरकार किस आधार पर नियम बना रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप कितने पढ़े लिखे हो जो ये नियम बना रहे हो संस्कृत में? आपकी संस्कृत में क्वालिफिकेशन क्या है, मुझे ये बताइए। आप साहित्य के हैं, व्याकरण के हैं, ये किस आधार पर कर रहे हो? अब आप लोगों का एक तर्क होगा कि ज्योतिष वाले विद्यार्थियों को या वेद को स्कूल स्तर पर थोड़ी पढ़ाना है, यही है ना तर्क। दूसरा, आप कहोगे दर्शन को थोड़ी पढ़ाना है। भाई, जो आपको यदि पद्धति मालूम हो शास्त्रीय आचार्य पढ़ने की, तो जो शास्त्री में ज्योतिष भी लिए हों, वो विद्यार्थी भी सामान्य विषय के तौर पर साहित्यों के भी अध्ययन करते हैं, व्याकरण का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, भले वो ज्योतिष का हो, वेद का हो या दर्शन का हो। और जो ज्योतिष का भी है, वो ज्योतिष का भी सभी विषय पढ़ता है, व्याकरण भी पढ़ता है, साहित्य भी पढ़ता है। सामान्य तौर पर व्याकरण वाला भी साहित्य भी पढ़ता है, दर्शन भी पढ़ता है। ऐसे साहित्य वाला व्याकरण भी पढ़ता है, दर्शन भी पढ़ता है। सामान्य तौर पर ये जो विशेष विषय होते हैं, ज्योतिष हुआ, व्याकरण हुआ, दर्शन हुआ, ये स्पेशल के लिए होते हैं। आपके स्कूलों में सामान्य मास्टर चाहिए, और सामान्य मास्टर के लिए आपको किसी विशेष विषय को बनाने की जरूरत नहीं है। कॉलेज नहीं चला रहे हो, कॉलेज की भर्ती नहीं है, ये बात ध्यान रखो। दूसरा, आप सामान्य चीजें आपके स्कूलों में चाहिए और सामान्य ही ये सब पढ़ के आ रहे हैं, ये तो हो ही गया। दूसरा ये कि आपने जो सिलेबस बनाया पेपर का, सिलेबस चाहे वो ज्योतिष का विद्यार्थी हो, चाहे वो दर्शन का विद्यार्थी हो, चाहे वो वेद का विद्यार्थी हो, ठीक है, किसी का भी विद्यार्थी हो, वो पढ़ता तो आपका सिलेबस ही है ना। और आपके सिलेबस की दक्षता के आधार पर ही वो आपकी जॉब लेगा, डिग्री के आधार पर तो लेगा नहीं। इसका मतलब यह कि वो सिलेबस के आधार पर परीक्षा पास कर रहा तो उसे उस चीज का नॉलेज है, लेकिन आपको डिग्री के आधार पर कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि डिग्री अमान्य है क्या, या ये डिग्री ही मान्य नहीं करेंगे? क्योंकि नॉलेज वाला तो आपको चाहिए नहीं। आपके विद्यालय में सामान्यज्ञ चाहिए, ज्योतिष वाला भी होगा तो भी उसे उतनी संस्कृत आएगी जितनी आपको चाहिए। दूसरा, वो आपकी परीक्षा पद्धति पास करके आ रहा है। तीसरा, सभी राज्य भी ये सभी डिग्रियां मानते हैं, ज्योतिष भी मान रहे हैं, वेद भी मान रहे हैं, वेदांग भी मान रहे हैं। तो आपने जैसे साहित्य के साथ व्याकरण लागू किया, क्या बुद्धि में सोच करके व्याकरण लागू किया, उसी आधार पर आप ज्योतिष भी करिए, वेद भी करिए, दर्शन भी करिए, ये सभी विषय भी आप लागू करिए और अपने सिलेबस संस्कृत का निर्धारित करिए। थोड़ी सी बुद्धि लगाइए, पैदल मत हो जाइए शिक्षा मंत्री जी।
कि शिक्षा धातु का ज्ञान नहीं है और शिक्षा के मंत्री बन के बैठे हो? मतलब क्या बुद्धि के हो, क्या आप जानते हो संस्कृत में? आप ना संस्कृत के व्याकरण ना जानते, ना ज्योतिष जानते। ज्योतिष का मतलब पंडिताई और भविष्य देखना नहीं होता है। वेद का मतलब केवल वयगुण सोमव्रत नहीं होता है, और भी कुछ मतलब होता है। वेद में कृषि की चर्चा आई है, कृषि का उत्थान कैसे करना है, पासे नहीं खेलना है। अक्ष सूत्र में चर्चा आया है भाई, अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त है। राष्ट्र की समृद्धि की भी चर्चा की गई है, राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त है। 50 चीजों की चर्चा है महाराज। केवल वेद में पंडिताई का, कर्मकांड का ज्ञान नहीं है। ज्योतिष में केवल वही नहीं है कि भविष्य देखेगा, ज्योतिष विज्ञान का आधार है, गणित का आधार है, खगोल शास्त्र का आधार है। केवल आपका फलित ज्योतिष नहीं है, सिद्धांत ज्योतिष भी है। तो क्या दिमाग लगा रहे हो आप? कितना आपको नॉलेज है संस्कृत का? नीतियां थोड़ी सोच समझ करके बनाओ। दूसरा ये कि आपको सामान्यज्ञ चाहिए, सामान्यज्ञ सभी हैं। जो आपको सिलेबस चाहिए, पाठ्यक्रम चाहिए, पाठ्यक्रम निर्धारित कीजिए और सभी डिग्रियां पुनः लागू करिए। कुछ लोगों को वंचित कर रहे हो, कुछ को आप कर रहे हो। एक ही क्लास में बैठ करके पढ़े हैं, अन्याय देखो आप। एक ही क्लास में वो सब विद्यार्थी बैठ करके पढ़ रहे हैं, सब एक साथ, भले वो ज्योतिष का हो, भले वो वेद का हो, भले वो दर्शन का हो, एक साथ बैठ करके सब व्याकरण पढ़े हैं, एक साथ बैठकर सब साहित्य पढ़े हैं। और कुछ विद्यार्थी उसी में से हटा दिए गए हैं, कुछ को आप ले रहे हो परीक्षा में, जबकि वो एक साथ बैठ करके सभी सामान्य अध्ययन कर रहे हैं, केवल अपना विषय ही तो अलग पढ़ते हैं। तो आपको कौन सा विशेषज्ञ चाहिए स्कूलों में, बताइए? वही मुझे आपका तर्क समझ नहीं आया, तो एक तर्क समझाइए। दूसरा, शिक्षा मंत्री तक ये बात पहुंचे, हमारा विनम्र आग्रह है शिक्षा मंत्री जी से कि आप इस बात पर विचार करें और हम लोगों के भविष्य के साथ ना खेलें। हमारा आपके प्रति आदर है, सम्मान है, सब कुछ है, वोट भी है, इसलिए आपसे कह रहे हैं। आप बीजेपी को 29 में 29 सीट दिए हम लोग, ठीक है, हम ही सब वोट देते हैं आपको, हमारे ही कारण बने हो। केजरीवाल जी वहां इसलिए निकल गए हैं, आपकी सरकार दिल्ली वालों ने भी इसलिए बनाई है। ध्यान रखिए, आप जिस तरीके से आपने साहित्य के साथ व्याकरण को लागू किया, वेद आदि को भी लागू किया जाए। आपको सामान्यज्ञ चाहिए, आप यूजीसी की नीतियों को देखिए, अन्य राज्यों को नीतियों को देखिए। अन्य राज्यों में भी शिक्षकों की भर्ती होती है और वो सभी शास्त्रीय आचार वालों को मान्य करते हैं, सभी विषयों वालों को करते हैं, अपने सिलेबस को बस केवल लागू करते हैं। आप कौन सा नई शिक्षा नीति ला रहे हो? अभी मोहन यादव जी कहते हैं कि उदारता बरत रहे हैं, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी फार्म भर सकता है, यही नई शिक्षा नीति भी कहती है। लेकिन ये आप क्या क्या कर रहे हो? ये कौन सा शिक्षा नीति के पालन है? किस तर्क के आधार पर इन चीजों को आप हटा रहे हो और किस तर्क के आधार पर आप व्याकरण को जोड़ रहे हो? सभी विषयों को पुनः लागू किया जाए, यही मेरा आग्रह है। आप सभी सुनने वालों से भी मेरा यही आग्रह है कि इस वीडियो तक को शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि ये सभी तक ये भी सूचना पहुंच जाए कि व्याकरण केवल लागू किया कर दिया गया है साहित्य के साथ। दूसरा, सभी चीजें लागू होगी तभी हम लोगों की मांग पूरी होगी। ऐसा नहीं कि व्याकरण वाले चुप बैठ जाइए या साहित्य वाले, सभी जब तक लागू नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलेगा और आगे भी हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आप ऐसा नहीं कि केवल व्याकरण को लागू कर दिए, किस आधार पर कर दिए? वही बात है मेरा कि भाई सामान्य चीजें पूछी जाती हैं, सिलेबस निर्धारित कीजिए, उसके आधार पर परीक्षा करवाइए। यही सभी राज्य करवाती हैं और सभी डिग्रियां मान्य करते हैं। केंद्र सरकार भी आपकी यही कराती है, आपके जिन राज्यों में बीजेपी सरकार है वो भी यही करवाती है। तो मोहन यादव जी, शिक्षा मंत्री जी, थोड़ी बुद्धि को विस्तार दीजिए और अपनी संकुचित बुद्धि को विस्तार देकर के इसको, ज्योतिष को, वेद वेदांग आदि सभी को लागू करिए। ठीक है, ओके मित्रों, धन्यवाद। मेरा आपसे यही आग्रह है, इसको आप सभी तक पहुंचाएं और शेयर करें। इतना शेयर करें कि कम से कम ये शिक्षा मंत्री तक या जो नीतियां बना रहे हैं उस तक ये पहुंच जाए। पहुंचेगा कैसे? केवल मैं ही लेक्चर्स बना रहा हूं, ऐसे वीडियोज बना रहा हूं और कोई संस्कृत वाला नहीं बना रहा है, ना आपके लिए कोचिंग वाले उठ रहे हैं, ये सब खा रहे हैं आपकी फीस, आ कोई नहीं रहे हैं सामने। एक वीडियो डाल देने से कुछ नहीं हो जाता है किसी ने, केवल सर्वज्ञ सर ने एक वीडियो डाला है, उसके बाद उन्होंने भी नहीं डाला। बाकी कोई, जितने भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं, कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं, आपके टीचर भी नहीं उठा रहे हैं। ध्यान रखिए, आप लोग शेयर करिए, पहुंच जाएगा। पिछला वीडियो आप लोगों ने काफी पहुंचाया, बहुत लोगों तक पहुंचा, इसी तरीके से इसको भी पहुंचाइए, इसका भी सकारात्मक प्रभाव होगा। पिछले वीडियो का भी सकारात्मक प्रभाव हुआ, आपका व्याकरण लागू हुआ, वेद, ज्योतिष आदि दर्शन भी सब तक लागू होगा। आपको प्रसार करना होगा इसको। दूसरा ये कि सभी को एकजुट भी रहना है, एकजुट रहोगे तभी वो भी लागू होगा। और आप लोग सभी डीपीआई पर जाइए और अपना दीजिए लिख करके, 200, 300, 400 बच्चे जितने हो सके सभी लोग, मैं भी आपके साथ हूं, आपसे जुड़ा हुआ हूं। आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम आपसे जुड़े हुए हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं। हम सभी आगे
और सभी को जैसे व्याकरण लागू कर हो गया हम लोगों के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से, तो वैसे ही हम सबको ज्योतिष वेद आदि भी लागू करवाना है और ये शिक्षा मंत्री तक पहुंचाइए कि हमारा विनम्र आग्रह है कि आप इन्हें भी लागू पुनः करवाएं, क्योंकि पेपर का समय आ गया है। ओके मित्रों, धन्यवाद।